नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो नवरात्रे तो चल ही रहे हैं, तो आप मेरी तरफ से आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। और आप सभी के कुछ सवाल जवाब भी हो जाते हैं, तो मैंने सोचा जब रोज़ की आरती दिखाऊंगी और जो मैं आपको अध्याय सुना रही हूँ वो भी सुनाऊंगी, तो बीच में एक दो जो आपके सवालों के जवाब हैं वो भी ले लिए जाएँ। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आप लोगों के सवाल थे कि मैम ये जो नवग्रह है या ये जो षोडश मातृका है ये हमने बनाई है, इनकी क्या रोज़ पूजा करनी है? तो जी पूजा रोज़ करनी है फूलों से, और आरती जरूर दिखानी है। और लेकिन ऐसा नहीं कि आपको पान सुपारी इलायची रोज़ रोज़ चढ़ानी है, ऐसा नहीं है। गणपति जी को भी ऐसा नहीं है कि पान सुपारी इलायची रोज़ चढ़ानी है। उन्हें आप रोज़ाना धूप चढ़ा सकते हो, फूल चढ़ा सकते हो, और जो मीठा पान है खाने वाला वो चढ़ा सकते हो। माता रानी के जो पान का भोग लगाया जाता है वो डेली लगाती हूँ मैं, और डेली ही लगाना चाहिए। और जो भी भोग का सामान है, फ्रूट्स रख सकते हो, बाकी जो आपने भोग का सामान लगाया है थोड़ी देर के बाद यानी कि 2-3 घंटे के बाद आप उस भोग के सामान को वहाँ से उठा लें। फिर कईयों ने पूछा कि मैम क्या गोपाल जी को माता की चौकी पर बिठा सकते हैं? तो जी बिल्कुल बिठा सकते हैं। आपने देखा ही है, मैंने भी माता रानी की चौकी पर गोपाल जी को बिठाया ही हुआ है। और मैं वो वीडियो आपको मिल नहीं पाई, तो ये पोशाक देखिए। तो ये कल भी चौकी पर बैठे थे, कल भी इनकी नई पोशाक थी, आज भी इनकी नई पोशाक है। तो वो वीडियो थोड़ी नवरात्रि के चक्कर में आपको मिल नहीं पाई, हो सकता है आज शाम तक आपको मिल जाए, जिसमें मैंने ठाकुर जी की पोशाक दिखाई हुई है कि इनकी पोशाक आई है। तो रोज़ इनकी मैं बदलूंगी और ये चौकी पर विराजमान रहते हैं। तो गोपाल जी को आप चौकी पर बिठा सकते हो। और रही बात भोग की, तो आप माता रानी को तो फलाहार जो भोग लगेगा वो लगेगा ही, और जो गोपाल जी है इन्हें भी चाहे फलाहार भोग लगाएं, जो भी घर में बने वो भोग लगाएं, लेकिन प्याज लहसुन का तो बनाया वैसे भी नहीं जाएगा नवरात्रि में। और ठाकुर जी को वैसे भी प्याज लहसुन का जो खाना है खिलाया नहीं जाएगा। तो उन्हें आप अन्न का भी भोग लगा सकते हो, आप फलाहार का भी भोग लगा सकते हो, ये आपकी इच्छा है। तो आप लोग माता रानी के श्रृंगार की वीडियो ही मांग रहे हैं, लेकिन थोड़ा एडिट होने में टाइम लगता है, तो जो पहले की ज़रूरी चीज़ें हैं मैं वो जल्दी जल्दी डाल रही हूँ। तो माता रानी के श्रृंगार की वीडियो ये पक्का है कि आपको आज मिल जाएगी हर हाल में। तो चलिए मैं पहले कर लेती हूँ आरती, फिर मैं आपको सुनाऊंगी दुर्गा सप्तशती का अध्याय। तो चलिए अब सुनाती हूँ दूसरा अध्याय। तो उससे पहले माता रानी का मंत्र पढ़ लेते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो चलिए सुनाती हूँ दूसरा अध्याय। तो दूसरा अध्याय इस प्रकार से है। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। तो आज के अध्याय में यही रहेगा। महर्षि मेधा बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ था। उनमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई थी और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीत महिषासुर इंद्र बनकर बैठ गया था। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा को साथ लेकर उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर कि भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृतांत भगवान श्री विष्णु और भगवान श्री शंकर जी को सुनाया। वह कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम,
वरुण तथा अन्य देवताओं के सब अधिकार छीनकर सबका अधिष्ठाता स्वयं बनकर बैठ गया है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। वह मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर विचर रहे हैं। दैत्यों की सारी करतूत हमने आपको सुना दी है और आपकी शरण में इसलिए आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपाय सोचें। देवताओं की बातें सुनकर भगवान श्री विष्णु और शंकर जी को दैत्यों पर बहुत गुस्सा आया। उनकी भौहें तन गई, आंखें लाल हो गई। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा, इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज मिलकर एक हो गया और तेज का पुंज वह ऐसे दिखता था जैसे कि जाज्वल्यमान पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैली हुई थी और देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज की किसी अन्य तेज से तुलना नहीं हो सकती थी। एक स्थान पर इकट्ठा होने पर वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। वह भगवान शंकर का तेज था। उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर के बाल बने। भगवान श्री विष्णु के तेज से उसकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां पैदा हुई और वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां एवं कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से उसके दांत और अग्नि के तेज से उसके नेत्र बने। संध्या के तेज से उसकी भौहें, वायु के तेज से उसके कान प्रकट हुए। इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ था। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दिया और भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दे दिया। वरुण ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने देवी को शंख भी भेंट किया। अग्नि ने इसे शक्ति दी। वायु ने उसे धनुष और बाण दिए। सहस्त्र नेत्रों वाले श्री देवराज इंद्र ने उसे अपने वज्र से उत्पन्न करके वज्र दिया और ऐरावत हाथी का 1 घंटा उतारकर देवी को भेंट में दिया। यमराज ने उसे काल दंड में ले एक दंड दिया। वरुण ने उसे पाश दिया। प्रजापति ने स्फटिक की माला दी और ब्रह्मा जी ने उसे कमंडल दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उसे चमकती हुई ढाल और तलवार दी तथा उज्जवल हार और दिव्य वस्त्र उसे भेंट किए और इनके साथ ही उसने दिव्य चूड़ामणि भी दी। 2 कुंडल, कंकन, उज्जवल, अर्धचंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, गले के लिए सुंदर हंसली और अंगुलियों के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां उसे दी। विश्वकर्मा ने उनको फरसा दिया और उसके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र और अभेद्य कवच दिए। इसके अतिरिक्त उसने उसे कभी न कुम्हलाने वाले सुंदर कमलों की मालाएं भेंट की। समुद्र ने सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रतन देवी को भेंट में दिए। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेषनाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी तरह दूसरे देवताओं ने भी उसे आभूषण और अस्त्र देकर उसका सम्मान किया।
इसके पश्चात उस देवी ने उच्च स्वर में घोर गर्जना की। उसके इस नाद से आकाश गूंज उठा। देवी का वह उच्च स्वर से किया हुआ सिंह नाद समा न सका। आकाश उनके सामने छोटा लगने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे। पृथ्वी डोलने लगी और सब के सब पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय प्रसन्न हो सिंह वाहनी जगतमयी देवी ने कहा, देवी तुम्हारी जय हो। इसके साथ महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को शोकमग्न देखकर दैत्यगण अपनी सेनाओं को साथ लेकर और हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसने क्रोध में भरकर कहा, यह सब क्या उत्पात है। फिर वह अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर से भयंकर नाद का शब्द सुनाई दिया था, और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो कि अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उसके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बन रही थी, और उसके धनुष की टंकार से सब लोग क्षुब्ध हो रहे थे। देवी अपनी सहस्त्र भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाकर खड़ी हुई थी। इसके पश्चात उनका दैत्यों के साथ घोर युद्ध छिड़ गया, और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सबकी सब दिशाएं उद्भाषित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चिक्षुर नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा, और दूसरे दैत्यों की चतुरंगिनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा, और 60,000 महारथियों को साथ लेकर उदग्र नामक महादैत्य आकर युद्ध करने लगा, और महाहनु नामक असुर 1 करोड़ रथियों को लेकर, असिलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को साथ लेकर युद्ध करने लगा। वाशकल नामक असुर 60 लाख असुरों को साथ लेकर युद्ध में आ डटा। विडाल नामक असुर 1 करोड़ रथियों सहित लड़ने को तैयार था। इन सब के अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी और घोड़ा साथ लेकर लड़ने लगे। इन सब के अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी और घोड़ा साथ लेकर लड़ने लगे, और इन सब के पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों, हाथियों और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगा। सभी असुर तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खंडगो, फरसों, पट्टियों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। कई शक्तियां फेंकने लगे और कोई अन्य शस्त्र आदि। इसके पश्चात सब के सब दैत्य अपनी अपनी तलवारें लेकर देवी की ओर दौड़ने लगे और उसे मार डालने का उद्योग करने लगे। मगर देवी ने क्रोध में भरकर उन सब के अस्त्रों और शस्त्रों को काट दिया। इसके पश्चात ऋषियों और देवताओं ने देवी की स्तुति आरंभ कर दी, और वह प्रसन्न होकर असुरों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्र की वर्षा करती रही। देवी का वाहन भी क्रोध में भरकर दैत्य सेना में इस प्रकार विचरने लगा, जैसे कि वन में दावानल फैल रहा हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भरकर जितने श्वासों को छोड़ा, वह तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तित हो गए। फरसे, भिंदीपाल, खड़ग तथा पट्टी इत्यादि अस्त्रों के साथ दैत्य युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वह गण दैत्यों का नाश करते हुए ढोल, शंख व मृदंग बजा रहे थे। तदनंतर देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड्ग इत्यादि से सहस्त्रों असुरों को मार डाला। कितनों को घंटों की आवाज से ही
यमलोक पहुंचा दिया और कितने ही असुरों को उसने अपने पाश में बांधकर पृथ्वी पर धर घसीटा, कितनों को अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए और कितनों को गदा की चोट से धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मूसल की मार से घायल होकर रक्त वमन करने लगे और कई शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गए और कितनों की बाण वर्षा से कमर टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य कट कट कर मरने लगे, कितनों की बाहें अलग हो गई, कितनों की ग्रीवाएं कट गई, कितनों के सिर कटकर दूर भूमि पर लुढ़क गए, कितनों के शरीर बीच में से कट गए, कितनों की जंघाएं कट गई और वह सब पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही सिरों व पैरों के कटने पर भी भूमि पर से उठ खड़े हुए और शस्त्र हाथ में लेकर देवी से लड़ने लगे। और कई दैत्यगण भूमि में बाजों की ध्वनि के साथ नाच कर रहे थे। कई असुर जिनके सिर कट चुके थे, बिना सिर के धड़ से ही हाथ में शस्त्र लिए हुए देवी से लड़ रहे थे। दैत्य रह रहकर ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहाँ पर यह घोर संग्राम हुआ था, वहाँ की भूमि रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से भर गई थी और असुर सेना के बीच में रक्तपात होने के कारण रुधिर की वहाँ पर नदियाँ बह रही थी। और इस तरह से देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर डाला, जैसे तृण काष्ठ के बड़े समूह को अग्नि नष्ट कर डालती है। और देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ और बड़ा शब्द करता हुआ असुरों के शरीर से मानो उनके प्राणों को ढूंढ रहा था। वहां देवी के गणों ने जब दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से उन पर पुष्पों की वर्षा की। तो ये था दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय जो मैंने आपको सुनाया। उम्मीद करती हूँ जरूर पसंद आया होगा। तो अध्याय को, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने अच्छे अच्छे सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। जय माता दी।